हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने HTML के कुछ कोटेशंस एलिमेंट के बारे में देखा था, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो में अब एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट एंड आर एडेड टू द ओपनिंग टैग। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ये होता है एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं, टैग्स जो होते हैं, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना हो, तब जैसे कि हमें कोई लिंक लगाना हो या हमें स्टाइल प्रोवाइड करना हो, तो हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। जैसे पिछले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, साइट एट्रीब्यूट के बारे में। साइट का इस्तेमाल किया था हमने, CITE लिखा था, जो कि एट्रीब्यूट का नाम था, और उसके अंदर हमने वैल्यू दी थी क्या, लिंक लगाई थी। जो भी हमने लिंक लगाया था वो एट्रीब्यूट की वैल्यू थी। तो ये चीज़ हमारा होता है एट्रीब्यूट, और ये हमेशा ही ओपनिंग टैग के बीच में ही लिखा जाता है। जैसे कि हमने ब्लॉक कोड का 2 टैग लगाया था, एक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग हमने, लेकिन एट्रीब्यूट कहाँ लिखा था, ओपनिंग टैग के बीच में लिखा था। तो ओपनिंग टैग में ही हम सभी तरह के एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। तो एट्रीब्यूट में वही 2 चीज़ होती है जो मैंने अभी बताया, एट्रीब्यूट का नाम होता है और एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। नाम क्या होता है, जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था CITE, और अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए, या मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँगी, आप यहाँ से ही देख सकते हैं। एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होती है, एट्रीब्यूट वैल्यू वही जो मैंने आपको लिंक लगा के दिखाया था, उसमें वो लिंक होती है एट्रीब्यूट की वैल्यू। और इसका फॉर्मेट क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एलिमेंट का नाम लिखेंगे, यानी जो हमारा ओपनिंग टैग है वो लिखेंगे, फिर हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, देन उसके बाद हम लिखेंगे एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो और उसके बाद हम अपना लास्ट में लगा देते हैं अपना जो क्लोजिंग टैग है हमारा वो। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अब देख लेते हैं अपने कोड में। कोड में देखेंगे, जब तक कोड नहीं करेंगे तब तक समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे कोड करेंगे तो अब आपको समझ में आराम से आ जाएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ से हम ये अपना पुराने वाला चीज़ हटा देते हैं और सिंपल बॉडी टैग रखेंगे, और इसमें हम लिखते हैं पहले एक नॉर्मल पैराग्राफ। ठीक है, 3-4 पैराग्राफ लगा लेते हैं इसमें, 3 पैराग्राफ लिख लेते हैं। इसको हम सेव करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये तीनों पैराग्राफ हमारे आ जाएंगे। और अब हम इसमें देखने वाले हैं एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में देखने वाले हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे एस स्टाइल, फिर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पर हम दे देंगे बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर, ब्लू, विच इज़ ब्लू दे देते हैं, और सेव करेंगे। और अब हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो पहले वाले पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे पूरा ब्लू बैकग्राउंड आ गया है। तो हम इस तरह से स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए भी हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ये हमारा इनलाइन CSS होता है, जो कि हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। CSS की एक अलग फाइल होनी चाहिए, वहीं पर हमें CSS सारा लिखना चाहिए। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो हम यहीं से चीज़ें देखेंगे, सीखना शुरू करेंगे, तभी चीज़ें हमें जल्दी से समझ में आएंगी, अच्छे से, आराम से। अब यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू दे देती हूँ, जैसे कि कलर मैं दे देती हूँ वाइट। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कलर हमारा हो जाएगा पैराग्राफ का वाइट। तो यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ हो गया वाइट कलर में, और बैकग्राउंड इसमें आ गया है ब्लू। तो इस तरह से हम इनलाइन CSS भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टाइल जो है हमने लिखा है, ये है हमारा एट्रीब्यूट का नाम, और ये जो हमने लिखा है ये होती है हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो देखा था साइट टैग लिख के, जो कि हमें दिख तो नहीं रहा था उसका कुछ स्पेसिफिक यूज़, क्योंकि वो हमने किसी और साइट से लिया था, तो वो ब्राउज़र के समझने के लिए था, तो इसे यहाँ पे यूज़ नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको लिंक में दिखाती हूँ लिंक किस तरह से लगाते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे एंकर टैग ए लिखते ही एंकर टैग लग जाता है, और यहाँ पे आ जाता है हमारा href हमारा एट्रीब्यूट है। इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पे हम देते हैं लिंक 2 तरह के होते हैं। ये चीज़ हम अभी देख लेंगे आने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ लिंक देखते हैं, जो कि हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फेसबुक। वेबसाइट पे चले जाएंगे
और यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं फेसबुक। सेव करेंगे एंड यहाँ से इसे हटा देते हैं, यहाँ रिफ्रेश कर देंगे हम इसे। तो देखिए एंकर टैग का मतलब ही होता है लिंक टैग, ठीक है। तो इसका पहले से ही हमें मतलब स्टाइल मिलता है जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें अंडरलाइन रहती है ब्लू कलर की, ठीक है। हम इसे अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लू कलर, ताकि हमें आराम से समझ में आ जाए कि ये लिंक है। तो हम यहाँ पे सिंपली जैसे ही हम कर्सर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये हमारा कर्सर जो है वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एरो जैसे ही था हमारा वो हैंड पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा पेज अभी ओपन था वही पेज पे हम वापस चले जाएंगे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये हमारे पास वही पेज ओपन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लिंक लगा पाते हैं वो भी हमारा जो है एट्रीब्यूट और वैल्यू की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। जब तक हम एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू नहीं देंगे तब तक हमारा ये लिंक लगना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ एट्रीब्यूट के बारे में समझ रहे हैं तो इसीलिए सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स को ही देखेंगे। लिंक के बारे में पूरी तरह से अच्छे तरीके से पूरा अलग नया टॉपिक आएगा, आने वाली वीडियोस में देख लेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको दे देती हूँ एक आईडी। आईडी भी हमारा एक एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज़ हम CSS में भी स्टाइल देने के लिए भी करते हैं और बुकमार्क लगाने के लिए भी करते हैं। जैसे कि बुकमार्क कैसे लगाएंगे हम, देखिए आईडी हम इसको दे देते हैं, मान लीजिए ABC, या हम कोई नंबर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1, पैराग्राफ 2 है तो मैंने इसको आईडी दे दी 2, ठीक है। और एक नया लिंक बना लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले हम हैश लगाएंगे। हैश सिंबल देने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे वही वाली वैल्यू जो यहाँ पे हमने आईडी में दी थी। यहाँ पे लिख देंगे हम 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ लिंक के लिए हमें नाम देना पड़ेगा, जैसे कि पैराग 2। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक BR टैग दे देती हूँ, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगा। एंड अब रिफ्रेश करेंगे, सॉरी, सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ गया हमारा पैरा 2। तो इस तरह से बुकमार्क देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब ये तो एक ही पेज में, ये अभी हमें पता नहीं चला, इसे मैं बड़ा कर देती हूँ और मैं नीचे से स्क्रॉल करती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 2 पर क्लिक करूँगी, पैरा 2 पे क्लिक करते ही मैं पूरे अपने दूसरे वाले पैराग्राफ में पहुँच जाऊँगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा सेकेंड पैराग्राफ। ऐसे नहीं पता चलेगा, जैसे मैंने यहाँ नीचे स्क्रॉल किया, ये हमारा 3rd पैराग्राफ था, ये हमारा 2nd पैराग्राफ, और 1st पैराग्राफ में हमारा ब्लू कलर है, ठीक है। या स्टाइल भी दे देती हूँ मैं तो पता चल जाएगा आराम से। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड, और इस वाले पैराग्राफ में हम स्टाइल दे देते हैं और इसका कलर दे देते हैं येलो। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कलर चेंज हो गया है इनका। और इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब जैसे पैरा 2 पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए पैरा 2 में यहाँ पे हम रेड वाले पैराग्राफ में आ गए हैं, जो कि है हमारा पैरा 2। तो हम यहाँ पे पैरा 2 में आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से बुकमार्क लगाने के लिए भी हम आईडी का यूज़ करते हैं और एट्रीब्यूट इस तरह से यूज़ होता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।